So continuing with the example of moment of inertia, next example is a square is made by joining 4 rods each of mass m and length l. So m mass है and length l है, ये 4 rods हैं, स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज्ड है और हमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पी क्यू। ये एक्सिस है पी क्यू और ये एक्सिस है वो इस स्क्वायर के प्लेन के अंदर है एंड एक कॉर्नर से पास हो रही है। सो आई हमें निकालना है पी क्यू एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 2 रोड्स है, रोड नंबर 1 एंड 2, ये हो गया रोड नंबर 3 एंड रोड नंबर 4। सो रोड नंबर 1 एंड 2 है, रोड नंबर 1 एंड 2 ये इस एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे अरेंज्ड है, इनका किनारा, ठीक है। तो सबसे पहले रोड नंबर 1 एंड 2 के कारण कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो वो देखते हैं। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा ड्यू टू रोड 1 एंड same due to road number 2 along the axis PQ, ml square by 3 sin square theta। तो यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री, सो ये हो जाएगा ml square by 3 sin square theta is 45, so 1 by root 2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6 एंड ये भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। सो ड्यू टू रोड 1 एंड 2 दीज आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू एक्सिस। अब बात करें एक्सिस नंबर रोड नंबर 3 और 4 के कारण पी क्यू एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये है वो, हम इनके सेंटर ऑफ मास है उससे जाने वाली एक पैरेलल एक्सिस से पी क्यू एक्सिस के पैरेलल में एक एक्सिस एज्यूम करते हैं और वो रोड नंबर 3 और 4 के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होता है, आई पी क्यू ड्यू टू रोड 3 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस में मान लेता हूँ ये डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ r, देन आई पी क्यू, आई अलोंग एक्सिस पी क्यू ड्यू टू रोड 3 इज इक्वल टू दिस एंड आई अलोंग पी क्यू ड्यू टू रोड नंबर 4 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। सेम बिकॉज आर है वो दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि पी क्यू एक्सिस और ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है वो पैरेलल में है। सो आई पी क्यू ड्यू टू एक्सिस नंबर 3 इज आई सेंटर ऑफ मास। आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, टिल्टेड है रोड 45 डिग्री एंगल पे, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 45 प्लस एम आर स्क्वायर एंड आर कितना हो जाएगा,
So for calculating R, this is the distance R. So first we calculate this much distance, and then this triangle, this right angle triangle, we calculate this, then add this and this. So ये कितना हो जाएगा? ये लेंथ है वो L है, ये लेंथ L है, ये एंगल 45 डिग्री है, देन ये कितना हो जाएगा? L cos 45, L cos 45, ये इतना हो गया L cos 45, एंड ये कितना हो जाएगा? अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये कितना हो जाएगा? L/2, एंड ये भी 45 एंगल होगा, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू कॉस 45 प्लस L/2 इंटू कॉस 45, तो ये हो गया L/√2 प्लस L/2√2। सो एलसीएम आ जाएगा 2√2 टू L प्लस L। So 3L/2√2 is the length R. So यहाँ पे पुट कर देंगे R की जगह ऐसे ही IPQ due to rod 4 is equal to ML square by 12 sin square 45 plus MR square. Okay, so R की जगह हम पुट कर देंगे, सो R की जगह हम पुट कर देंगे 3L/2√2। So I along PQ axis due to rod 3 is equal to ML square by 12 into sin 45 1/√2 square plus R is equal to 3L by 2√2 square, and I due to rod 4 is also same this. So total I is equal to I along PQ axis due to rod 1 plus I along PQ axis due to rod 2 plus I along PQ axis due to rod 3 plus I along PQ axis due to rod 4. So this is ML square by 6 and this is ML square by 6, and these both are same, so I multiply 2 by 1 of this value, ML square by 24 plus 9ML square upon 8, एंड ये हो गया ML square by 3 है 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ML square by 12 प्लस 9ML square by 4। अब 12 LCM ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4ML square, ये हो जाएगा 1ML square, और ये हो जाएगा 3 इंटू 9ML square। सो 4 प्लस 1ML square प्लस 9ML square,
4 ml² plus 1 ml² plus 27 ml² is equal to I. So ये हो जाएगा 32 ml² upon 12, 6, 16, 3, 8. So I is equal to 8/3 ml². So इसका आंसर हो गया I along PQ axis is equal to 8/3 ml². Next question. A thin rod of length 4L, mass M is bent at the point as shown in the figure. What is the moment of inertia of the rod about the axis passing through O and perpendicular to the plane of paper? So मैं इसको ऐसे W शेप के अंदर अरेंज कर देता हूँ. ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है एंड ये एंगल भी 90 डिग्री है. सो और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर एंड ओ पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अलोंग. सो ये रोड नंबर 1 एंड 2, ये रोड नंबर 3 एंड 4, सबका मास है वो m m m m है. लेंथ इनकी l है, सबकी l. सो अगर मैं रोड नंबर 1 एंड 2 की बात करूं तो इनका एज है वो जा रहा है एक्सिस से एंड एक्सिस है वो रोड के परपेंडिकुलर है. सो I is equal to I due to rod number 1 plus I due to rod number 2 plus I due to rod number 3 plus I due to rod number 4. So I due to rod number 1 is equal to ml²/3 plus I due to rod number 2 is equal to ml²/3. And now I due to rod number 3 का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे. एंड अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूं तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? ये L है एंड ये लेंथ L/2. ये लेंथ L है, ये लेंथ L/2 है, ये राइट एंगल है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस. सो ये हो जाएगा L² + L²/4 L/2 का होल स्क्वायर. ओके, सो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ R, तो ये R हो गया 4 LCM L² + L² roots of 5 L²/4 root. So R is equal to √5/2 L. ये हो गया. सो I3 की बात करूं तो ये I सेंटर ऑफ मास हो गया. I सेंटर ऑफ मास मीन्स रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर एंड सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अलोंग. तो वो कितना होता है ml²/12. ऐसे ही मैं बात करूं रोड नंबर 4 के लिए तो ये L, ये L/2, ये हो जाएगी √5/2 L. सो अगर मैं 3 और 2 है वो आपस में इक्वल है
सो मैं 2 इंटू आई ड्यू टू 3 कर सकता हूँ. सो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर. आर मीन्स √5/2 एल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा m इंटू 5/4 एल स्क्वायर. और अभी मैं LCM लूँ इसका, तो ये हो जाएगा 12 ml स्क्वायर प्लस 15 ml स्क्वायर. सो ये हो गया 16/12 ml स्क्वायर मीन्स 4/3. and this 2 is multiplied. so 2 is multiplied, then ये टोटल है वो हो जाएगा 8/3 ml स्क्वायर. एंड these 2 हो जाएगा 2/3 ml स्क्वायर. तो टोटल हो जाएगा 10/3 ml स्क्वायर. So I along this point is equal to 10/3 ml square. Next question. ये एक रोड है, L लेंथ है इसकी, एंड ये I है. इस एक्सिस के अलोंग जो रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर है एंड एज से जा रही है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है. और ये I डैश है. अगर मैं इस रोड में से L/4 है वो कट करके हटा दूँ तो बच जाएगा 3L/4. तो इस एक्सिस I डैश के अलोंग I कितना होगा इस टर्म में. सो पहले I कितना है वो देखते हैं. I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3. दिस I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3. अब मैंने L/4 पार्ट हटा दिया है तो इसका मास कितना रह जाएगा 3/4 m. सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश कितना हो जाएगा, मास 3/4 m इंटू L स्क्वायर. L कितना है 3L/4 स्क्वायर अपॉन 3. यही तो होता है फॉर्मूला, ml स्क्वायर बाई 3 जो एक्सिस एज से जाती है एंड रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर होती है. तो ये हो गया. सो ये 3 है वो 3 से कैंसिल आउट हो गया एंड ऊपर बचा ml स्क्वायर. ये 3 हो जाएगा 9 अपॉन 4 इंटू 16. सो 9 ml स्क्वायर अपॉन 64. सो I डैश इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 है वो है I डैश अपॉन I कितना हो जाएगा 9/64 ml स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर बाई 3. सो इससे ये कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो 27/64 और I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 27/64 इंटू I. So this I dash is equal to 27/64 I.